कि उन्हें बिल्कुल नहीं महसूस हो रहा कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। तो अल्टीमेटली वो जो लॉन्ग मार्च था वो भी खत्म उन्होंने कर दिया और फिर उन्होंने असेंबलियां डिसॉल्व कर दी। इस वक्त तो मामला सीधा सीधा पाकिस्तान की बका का है। हमारी रेड लाइन आइन है, आइन पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज। मैं हूं कायनात मीर। पाकिस्तान की आला तरीन अदालतों में इस वक्त जो केसेस जेर समात हैं, हर पाकिस्तानी के दिल में ये सवालात हैं कि इन केसेस का नताइज क्या होंगे, और यकीनन यही केसेस आइंदा आने वाले मुल्क की सियासी मंजरनामे को डिफाइन करेंगे। इन्हीं तमाम समातों के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान आरिफ चौधरी साहब। इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे मिजाज हैं आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। सर, सवालात के सिलसिले का आगाज करते हैं। सर, ये बताइएगा कि इस वक्त आम तौर पर यह तासुर पाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो ग्रुप्स हैं, और उन दो ग्रुप्स की जो आपस में एक टग ऑफ वॉर चल रही है उसने जुडिशरी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया है। आईने पाकिस्तान तो वाज़ेह तौर पे कहता है कि 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए, तो आखिर ये जुडिशरी के दरमियान ये डिवीजन क्यों नजर आ रही है इस मामले के ऊपर? बहुत शुक्रिया। आपने सवाल जो किया है बड़ा तकलीफ दे सूरत हाल को यानी बयान करना पड़ेगा। ऐसी बात है कि पाकिस्तान में इससे पहले 97 में ऐसे हुआ था, और 97 में भी उस वक्त नवाज शरीफ साहब थे हुक्मरान, और उनके खिलाफ केस चल रहा था सज्जाद अली शाह साहब के पास तौहीन अदालत का। तो उस वक्त दो बेंच बन गए थे। रफीक तारड़ साहब होते थे, वो गए, जो प्रेसिडेंट भी रहे, और वो जनाब उन्होंने वहां जाके कोयटा में अप्रोच किया अपने साथियों को, दोस्तों को, और वहां कोयटा से और फैसला आना शुरू हो गया, और यहाँ इस्लामाबाद में जो प्रिंसिपल सीट थी यहाँ, और दोनों आपस में ये समझे कि दो तरह की सूरत हाल, दो ग्रुप में तकसीम हो गई थी। और फिर आपने देखा कि अल्टीमेटली क्या हुआ। अभी भी सूरत हाल जो है वो मुझे तो बिल्कुल 97 से मुख्तलिफ बिल्कुल नजर नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि मामला इतना संगीन है कि इससे ज्यादा कोई ऐसा इशू हो नहीं सकता आर्टिकल 184(3) के तहत जिसे डील किया जाए। और वो मामला ऐसा है कि इलेक्शन जो कि मैंडेट है आइन का, और आइन जो है, अगर इलेक्शन नहीं है तो आइन नहीं है, क्योंकि आइन जो है बेसिकली इलेक्शन के नतीजे में बना था। और इलेक्शन और आइन बिल्कुल इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इलेक्टेड पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो पार्लिमानी जमहूरियत है, और पार्लिमानी जमहूरियत जो है वो इलेक्शन के बगैर तो उसका तसव्वुर नहीं किया जाता। और उसके लिए बाकायदा इलेक्शंस की सारी तरीकेकार जो है वो उसके अंदर बयान की गई है कि अगर असेंबली टूटेगी वक्त से पहले तो फिर क्या होगा, और अगर पूरा टाइम करेगी तो फिर क्या होगा। तो इसके बाद अगर ऐसा नोटिस दिया गया है, जबकि नजर आ रहा है कि एक पार्टी जो गवर्नमेंट में है वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, और ये ऐसा नहीं हुआ कि ये जो असेंबलियां टूटने वाली बात है ये कोई ऐसे आउट ऑफ ब्लू होगी हो, ऑल ऑफ सडन होगी हो, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसे आउस्ट किया गया उसे वो कहती है कि रजीम चेंज के नतीजे में मुझे आउस्ट किया गया। तो उनके लिए लोग खड़े हो गए, और लोग इतने ज्यादा खड़े हो गए कि उन्होंने एहतजाज किया, और उन्होंने कहा जी कि हमें आप मंजूर नहीं है, आप इलेक्शन करवाएं। गवर्नमेंट को कहा, तो गवर्नमेंट जो थी उसने कोशिश की मुख्तलिफ तरीकों से उन्हें यानी क्वेल करने की, दबाने की। लेकिन लोग जो थे वो धड़ाधड़ इकट्ठे होते गए, और उन्होंने कहा जी कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, हम चाहते हैं कि आप इलेक्शन करवाएं। तो अल्टीमेटली ये कहा गया कि जी अगर आप इतने इंटरेस्टेड है इलेक्शन में तो आपके पास दो असेंबली जिसपे आप बैठे इकतदार में, वहां उन्हें डिसॉल्व कर दें। तो अल्टीमेटली वो जो लॉन्ग मार्च था वो भी खत्म उन्होंने कर दिया, और फिर उन्होंने असेंबलियां डिसॉल्व कर दी। असेंबली का के डिसोल्यूशन का मतलब बुनियादी तौर पे तो यही था कि हुकूमत जो है वो भी अकल के नाखुन ले, और जिस तरह की सिचुएशन खराब हो रही है मुआशी तौर पर भी, हर लिहाज से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी, तो बेहतर ये, और दुनिया भर में हमें कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रही, तो इलेक्शन जो है बर वक्त करवा दिए जाए, दूसरी असेंबलियां वो डिसॉल्व कर दे। अब उसके बाद जब उन्होंने असेंबलियां डिसॉल्व कर दी और उसके उन्होंने इलेक्शन का डेट नहीं दी, तो फिर इसके अलावा कुछ चारा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास जाया जाता, और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। अब उसके उसी इलेक्शन कमीशन ने जो कह रहा था कि मैं इलेक्शन करवा नहीं सकता, डेट नहीं मैं दे सकता, अब वो डेट भी उन्होंने 6 महीने की बात की दे दी। तो बल्कि इससे भी ज्यादा, हाँ जी,
इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट के पास इससे बड़ा अहम मसला कोई नहीं है और उसे यूनाइटेडली इस मसले को हल करना चाहिए। सर अभी आपने बात की है कि 2 ग्रुप्स हैं और आप भी इस चीज़ को तस्लीम कर रहे हैं, तो दूसरे ग्रुप को जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ीसा साहब लीड कर रहे हैं और वो मुमकिना तौर पर अगले चीफ जस्टिस भी हैं। तो आपको नहीं लगता कि एक इनकमिंग चीफ जस्टिस को इस केस के सिलसिले में खुद को इतना मतनाज़िर नहीं कर देना चाहिए? क्योंकि ऐसा लग रहा है जिस तरह आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनके खिलाफ जो क्यूरेटिव रिव्यू था, उसको वापस ले लिया, तो उसकी वजह से तो ये तासुर मज़ीद गहरा हो रहा है कि वो बाइस्ड हैं। देखें, पहले भी जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उस ज़माने में ये समझे, बाद में इमरान खान ने खुद भी तस्लीम किया कि ये उनकी गलती थी। उन्होंने एक जो था रेफरेंस फाइल किया काजी फायज ईसा के खिलाफ और वो कोई दानिशमंदी की बात नहीं थी। उन्होंने किसी के कहने पे किया या जो भी किया तो असल में ज़िम्मेदारी तो उन्हीं की थी, जो गवर्नमेंट जो उनकी थी। तो उसके नतीजे में जो काजी साहब को जो अपने आप को डिफेंड करना पड़ा, उनकी वाइफ को भी, तो नेचुरल बात है कि उसके बाद आपके अंदर एक गुस्सा तो आ जाता है और उसका नतीजा ये हो रहा है कि आप उस गुस्से की वजह से बाज ऐसे मामला जो पाकिस्तान की बका से मुतालिक है वहां भी वो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं और उसके नतीजे में काफी ज्यादा खराबी पैदा हो रही है। मैं हैरान हूं, मैंने जजमेंट उनकी पढ़ी। भाई रूल्स आप कहते हैं कि जी रूल्स बड़े यानी जरूरी हैं, तो मैं बाज़ औक़ात यानी इस हद तक कि जी रूल जो है उनमें अमेंडमेंट जब तक नहीं होती उस वक़्त तक आप केस जो है प्रोसीड ना करें। तो ये ऐसे ही है कि कोई शख्स जो है वो कहे कि जी अगर मिसवाक मुयस्सर नहीं आ रही तो नमाज कज़ा कर दी जाए। यानी मतलब है बिल्कुल। कि मिसवाक इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी नमाज है। तो इसी तरह यानी रूल्स जो है वो हुँ, उनका इस वक़्त ज़रूरी नहीं है कि रूल्स में अमेंडमेंट हो जाएगी। लेकिन इस वक़्त तो जी। मामला सीधा-सीधा पाकिस्तान की बका का है कि अगर इलेक्शन नहीं होता तो पाकिस्तान की अवाम जो है वो ऑलरेडी सड़कों पे है और जिस तरह की उनकी हालत है बिल्कुल मौत किनारे लोग पहुंचे हुए हैं। दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट और फिर स्टेट से उनको प्यार नहीं रहेगा। तो आप उन्हें इस हद तक ना पहुंचाएं। और खास तौर पे इस वजह से जिस तरह इदारों की तौहीन हो रही है, बदनामी हो रही है, लोग सीधा-सीधा खड़े हो गए सामने मुकाबले के लिए, ये तो बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन की तरफ इशारा है कि जो मामलात किसी के काबू में नहीं रहेंगे। जी, बिल्कुल। सर लेकिन आपने जैसे बात की है कि जो रेफ़रेंस उन पर पीटीआई के दौरे हुकूमत में बनाया गया, नेचुरली उनका बनता था कि एक बाइसनेस आ जाए, लेकिन आपको नहीं लगता कि यहाँ पे मामला आईने पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की सालमियत का है? क्योंकि अगर आज इंतखाबात इस तरह से डिले कर दिए जाते हैं, तो कल को कोई भी हुकूमत मुल्क की खराब सूरत-ए-हाल का बहाना बनाकर इलेक्शन को आगे डिले करती जाएगी। इस तरह से तो इंतखाबात एक मज़ाक बनकर रह जाएँगे। आपके सामने मिसाल है ज़ियाउल हक की कि उसने कहा जी कि मैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराऊँगा और वो 90 दिन 11 जो थे 11 साल में चले गए। तो इसी तरह बात ये है कि चीज़ें अगर तो आइन के मुताबिक चलती रहें तो मामला ठीक रहते हैं। जब आइन से इन्हिराफ होता है तो उसके बाद तो फिर वो गिरते-गिरते आप किसी जगह भी जा गिर सकते हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई जस्टिफिकेशन ज़रा बराबर हो और किसी की भी अनाज जाति जो है रास्ते में आनी नहीं चाहिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि सब हमारे इदारों में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी अपनी जाति अनाएं इतनी पहाड़ से बुलंद है कि उनके उन्हें बिल्कुल नहीं महसूस हो रहा कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है और ये वो उसी शाख को काट रहे हैं जिसके ऊपर वो बैठे हुए हैं। अब हम सारे क्यों, अब वकला जो है वो चीफ जस्टिस के साथ क्यों है? इस सिर्फ चीफ जस्टिस की जात के लिए नहीं है, सिर्फ आइन की वजह से कि इस वक्त आइन की हिफाजत चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई कर नहीं सकता। तो इसलिए लोग वकला भी खड़े हो गए, वरना तो वकला जो है बड़े नाला है अपनी अदालतों से, वकला को खुश नहीं है। और ना ही हमारा अदालती निज़ाम इतना काबिल फख्र है। दुनिया भर में जो हमारी रेटिंग है वो बड़ी पुअर है और बड़ी बदकिस्मती है। इसलिए हम अदालतों के बारे में ये नहीं है कि कोई कहे कि जी हम तो अदालतों के साथ खड़े हैं। अदालतों के साथ खड़े होने का मतलब सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के आइन के की हिफाजत की जाए और उसमें जो भी हमारे अंदर खराबियां हैं, सब इदारों में खराबियां हैं। लेकिन मसला ये है, इसका ये तो नहीं है नतीजा कि हम सारे इसको चीज को तस्लीम कर लें कि हमारे हाथों से हमारा मुल्क जा रहा है और हम कहें कि जी ठीक है, उन्हें हमें जो रोल अपना हम अदा कर सकते हैं हमें करना चाहिए। तो ये नहीं हुँ। ये इस सूरत हाल में अदाएं नहीं ऊपर होनी चाहिए, पाकिस्तान ऊपर होना चाहिए।
अच्छा सर, ये बताएं कि आज इंतखाबात के हवाले से जो समाअत हो रही थी उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन ने खुद को अलहदा किया तो बेंच टूट गया। अब सुबह दोबारा सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। आपको क्या लगता है कि चीफ जस्टिस अब इस केस की समाअत के लिए नया बेंच बनाएंगे या फिर यही 4 जजेस जो है वो उस केस की समाअत करेंगे? चीफ जस्टिस साहब जो है वो उन्होंने जो आज कहा है वो तो 4 का ही उन्होंने कहा है, लेकिन सूरत हाल मुझे यूं नजर आ रही है कि शायद बेंच जो है वो बड़ा बन जाए। लेकिन बात जिस बड़ा ना बनाने की वजह जो थी पहले दिन से वो ये थी कि मामला ऐसा नहीं है कि जिसके लिए पूरी कोर्ट की जरूरत हो, इसलिए कि कोई हाल तलब मसला नहीं है। ऑलरेडी एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, और आइन के की वजाहत भी नहीं है, आइन को पढ़ के बताया गया है कि आइन ये कहता है और उसमें इख्तियार किसको डेट देने का, और वो उस पर अमल भी हो गया। तो उसके बाद जब ऐसी सूरत हाल में जब दोबारा इलेक्शन कमीशन ने अपनी हदूद से तजावज किया है और वो इख्तियार जो उसे हासिल नहीं है वो इस्तेमाल किया है, तो इस वजह से नोटिस लेना पड़ा है। दोबारा नोटिस भी नहीं दिया गया, पेटिशन आई है, तो ये तो सुबह वोटो नहीं है। तो इसमें मैं समझता हूं कि 4 जो मेंबर्स हैं वो भी काफी हैं, क्योंकि जितना लंबा करेंगे मकसद तो उस दूसरी पार्टी का, गवर्नमेंट का ये है ना, पीडीएम का, कि ये काम खराब हो जाए। अभी उन्हें जो खुशी, एक दिन उन्होंने कहा जी हमें एक उम्मीद की किरण नजर आई है वो जो मंसूर अली शाह साहब के फैसले से। तो अभी अगर वो उस वक्त जी। मंसूर अली शाह साहब के फैसले से आज फिर जो था इनके फैसले से आ गई उम्मीद की किरण, तो ये उम्मीद की किरणें जिनको नजर आ रही है वो उम्मीद किस चीज की है? कि इक़्तिदार से चिमटे रहने की किरणें। इस वक्त अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि हो सकता है कि कल सुबह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस्तीफे का ऐलान कर दें। तो आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा हो जाता है तो आईने पाकिस्तान का जहां पे तहफ़्फ़ुज़ करने की बात आई, वहां चीफ जस्टिस साहब प्रेशर को हैंडल नहीं कर सके अगर ये चीज कल हो जाती है तो? मेरा नहीं ख्याल कि चीफ जस्टिस के असाब इतने कमजोर हो कि वो इस्तीफा दे दे। अगरचे ऐसी सूरत हाल में ये आप जेहन में रखें कि इस वक्त जो चीजें हमारी सब की नजर थी सुप्रीम कोर्ट पर, और जो हालत अब सुप्रीम कोर्ट की नजर आ रही है, इसके बाद तो मैं समझता हूं कि सारी उम्मीदें टूटती दम तोड़ रही हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये बात आपकी बिल्कुल वजन से खाली नहीं है, क्योंकि इस तरह का प्रेशर ऐसी सूरत हाल में। लेकिन एक बात जरूर है, मैं आपको अर्ज करूं कि चीफ जस्टिस को यह नजर आ रहा है कि इस पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आइन की हिफाजत करने वाले लोग ज्यादा हैं, और उसमें हम्म। वकला हरावल दस्ते के तौर पर आगे मौजूद है। वकला में कोई इख्तलाफ नहीं है, सिवाय ये जो वजीर कानून बन गया है या कुछ और लोग जो जिनके अपने जाती मफादात है, बाकी वकला सारे के सारे मुत्तहद हैं। आइन की पासदारी के लिए बिल्कुल उसी तरह कुर्बानी देने के लिए तैयार है जिस तरह माजी में दी थी। और वो चीफ जस्टिस को रेड लाइन जो करार दिया गया है, वो सिर्फ इसलिए करार दिया गया है कि हमारी रेड लाइन आइन है, आइन पाकिस्तान है। हमारी रेड लाइन जो है हमारी आजाद अदलिया है, हमारी खुद मुख्तार अदलिया है, और हमारी रेड लाइन हमारा पाकिस्तान है, जो हमारा ओढ़ना बिछौना है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो चीफ जस्टिस है वो इस्तीफा नहीं देंगे, वो फैसला भी करेंगे। हाँ, अलबत्ता ये मुझे नजर आ रहा है कि फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा, और अमल दरामद अगर नहीं होगा तो उससे जो चीज नजर आ रही है बड़ी क्लियर कट मुझे नजर आ रही है कि वो, चूंकि ये गवर्नमेंट जो है ये तो आइन आगे फिर चल नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि ये जो केयर टेकर्स है इनकी तो कॉन्स्टिट्यूशन जुरिस कोई हैसियत नहीं है। तो जब पीछे से कॉन्स्टिट्यूशन की बैकिंग खत्म हो गई तो देन लॉलेसनेस है और एनीबॉडीज गेम। तो फिर उस वैक्यूम में आप ये समझे कि भाई कौन आता है ये सबको पता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपकी ज़ाती राय क्या है कि क्या चीफ जस्टिस को ही सुओ मोटो लेने का इख्तियार होना चाहिए या फिर ये 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो इकट्ठे होकर इस चीज़ का फैसला करें? ये जो एक डिबेट आजकल चल पड़ी है इस पर आपकी क्या ज़ाती राय है? बिल्कुल, आप मेरी राय इसके हक में है कि चीफ जस्टिस अकेले को फैसला नहीं करना चाहिए। सुओ मोटो के लिए बाकायदा सीनियर जजेस की कमेटी बननी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और हम सारे यही चाह रहे हैं, और माजी में भी जो सुओ मोटो होते रहे हैं वो कोई उसमें बहुत सारे सुओ मोटो जो थे उनकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मिसाल के तौर पर रेकोडेक का मामला जो था, उसमें जो हम्म। फैसला हुआ, उसने पाकिस्तान की मैशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये चौधरी इफ्तिखार साहब के दौर में हुआ है। अच्छा सर, जब ऐसी पेचीदा सूरत हाल पैदा होती हैं तो अक्सर आम आवाम ये सवाल पूछती है कि सबसे जो मुकद्दम है या सबसे जो
सुप्रीम चीज है वो क्या है? आईने पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट? सबसे ज्यादा आईने पाकिस्तान। और बाकी इदारे जो हैं वो आईने पाकिस्तान की वजह से ही उनकी इज्जत और तकरीम है। पार्लियामेंट बिल्कुल सुप्रीम है, लेकिन पार्लियामेंट को मुकम्मल होना चाहिए, पूरी सही पार्लियामेंट हो। अब इस वक्त जो पार्लियामेंट है वो एक नामुकम्मल पार्लियामेंट है, अधूरी पार्लियामेंट है। उसके अंदर जो अक्सरियती पार्टी थी वो बाहर है और अपोजिशन जो है एक मजाक है। तो ऐसी पार्लियामेंट को आप पार्लियामेंट नहीं कह सकते। हाँ, जो पार्लियामेंट होगी वो सुप्रीम है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का दर्जा देने से बहुत पीछे कर देगी। अगर दो मुतारिब कुव्वतें आपस में, यानी जजेस जो है दो हिस्सों में बंट के अलहदा अलहदा ये राय देना शुरू कर दे, तो उसका नतीजा ये होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो उसकी जो मोनोलिथिक हैसियत है, एक यूनिट के तौर पर जो हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम इदारा है, वो अपनी इज्जत खुद खत्म कर देगी। अच्छा सर, आज लाहौर हाई कोर्ट ने सेक्शन 124 है, जिसे आम जुबान में बगावत की जो है वो दफा कहा जाता है, उसको कलअदम करार दे दिया है। तो इस सारे क्योस के अंदर ये जो तारीखी डेवलपमेंट है ये दब कर रहेगी, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ बहुत अच्छा किया, हाईकोर्ट का बड़ा खूबसूरत फैसला है। उसकी वजह यह है कि 124 से जो है बगावत वाला कॉन्सेप्ट ही बड़ा गलत है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में हुकूमत के साथ बगावत का मतलब तो यह है कि जो रियासत पाकिस्तान के साथ बगावत करे। तो अब हो ये रहा है कि ये जो हुकूमतें आती हैं वो अपने आप को रियासत से मुबर्रा समझती हैं, हालांकि हुकूमत जो है वो रियासत के मातहत है। तो लोगों को जब भी पकड़ते हैं इतना बेमहाबा इसका मिस यूज हुआ है कि जनाब जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और हर गवर्नमेंट ने किया है। 124 से फौरी कि इख्तलाफ किसी ने किया नहीं, कोई ऐसी तकरीर की नहीं और उसके खिलाफ पर्चा हुआ नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। रिप्रेसिव लॉज जो है वो बदलने चाहिए, खत्म होने चाहिए, ताकि लोगों को एक सुख का सांस आए। लेकिन सर वजह क्या है कि क्या रीजन क्या है इस चीज की कि इतनी हुकूमतें चेंज हुई हैं? बहुत सी ऐसी हुकूमतें भी थी जो 2/3 मेजोरिटी से भी आई, सिंपल मेजोरिटी से भी आई, लेकिन आज भी ये अंग्रेज दौर के काले कवानीन, बगावत के मुकदमात आज भी कायम है। क्यों इन्हें चेंज नहीं किया जाता? क्यों इन्हें बेजा इस्तेमाल अपने मुखालफिन के अगेंस्ट करने की इजाजत दी जाती? इसको अपने कवानीन से हटाया क्यों नहीं जाता, जिस तरह आज लाहौर हाईकोर्ट ने किया? मैं आपको एक अर्ज करूं, जो हुकूमत आती है ना वो लोग तो ये सोच रहे होते हैं ना कि ये हमारे लिए आई है। वो हुकूमत असल में अब तक हमने देखा है कि वो अपने लिए ही आई होती है। उनका सबसे जोर जो होता है वो ये होता है कि अब आ गए तो मुखालिफिन को इतना कुचल दे कि वो सर ना उठा सके और हमेशा हम रहे। तो ज्यादा जोर इसी पे उनका लगता है। और यही वजह है कि अब तक जब भी हुकूमतें आई हैं तो हमें कभी कानून साजी नजर नहीं आई। इसमें कोई हुकूमत भी जो है क्रेडिट नहीं दे सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, मैं टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच।